Hello friends, welcome back to my channel. I am Sonali. In my last video, I was talking about my ward routine as a Band 5 NHS nurse here in UK. And in this video, I am going to talk about work pressure to the NHS nurses. वर्कलोड कैसे होता है NHS नर्स को, ड्यूटी प्रेशर है कि नहीं, ये सभी बातें, और अगर प्रेशर है तो उसको ओवरकम कैसे करना है, ये मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अभी हम आते हैं हमारे इस वीडियो के मेन टॉपिक पे ऊपर, जो है वर्क प्रेशर टू NHS स्टाफ। तो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझे ओवरऑल एनएचएस के ऊपर जो वर्क प्रेशर है उसके बारे में पूछोगे, तो यस, एनएचएस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि ये यूके गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर सभी जो लोकल पीपल है यहाँ पे यूके में, उनको फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड होता है। तो यही रीज़न के वजह से एनएचएस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि सभी के लिए फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड करना इट्स नॉट अ ईजी टास्क। तो वैसे देखा जाए तो, और फ्री हेल्थ केयर होने की वजह से बहुत सारे लोग एनएचएस को अप्रोच करते हैं जो प्राइवेट हेल्थ केयर अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके वजह से भी एनएचएस के ऊपर प्रेशर है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल वर्क प्रेशर पूछोगे, एज यू ऑल नो, आई वर्क इन कोरोनरी केयर यूनिट, और ये एक छोटा सा डिपार्टमेंट है। मेरा जो 8 महीने का एक्सपीरियंस है ये डिपार्टमेंट में काम करने का, वो बहुत ही अच्छा है। मैंने प्रीवियस कुछ वीडियो में भी बताया है आप सभी को, क्योंकि पूरे स्टाफ डिपार्टमेंट के बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है। तो मेरे डिपार्टमेंट में जो है वो वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा मुझे फील नहीं होता है, क्योंकि मुझे 4 पेशेंट्स देखने पड़ते हैं, और उसी में भी कभी कभी इमरजेंसी आ गई तो कलीग्स हेल्प करते हैं। इसके वजह से आई नेवर फील दैट मच प्रेशर वाइल वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट। बट कभी कभी क्या हो जाता है, अगर आपके कलीग्स जो है साथ में काम करने वाले, अगर वो कोऑपरेटिव नहीं है और आपको बहुत बिजी पेशेंट्स के साथ डील करना पड़ रहा है, देन यू कैन फील द वर्क प्रेशर। आपको ब्रेक लेने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, एंड देन यू फील सैड एंड फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसफुल ड्यूटी आवर्स। ये मेरे साथ बहुत ही कम हुआ है, तो मुझे तो इतना प्रेशर फील नहीं हुआ है। बट नाउ आई विल शेयर विथ यू ऑल द एक्सपीरियंस फ्रॉम माई अदर फ्रेंड्स फ्रॉम देयर डिपार्टमेंट। मेरे कुछ फ्रेंड है जो वार्ड में काम करते हैं। जब मैंने उनसे वर्क प्रेशर के बारे में पूछा, तो मुझे ऐसे समझा कि वो जब मॉर्निंग का मेडिसिन राउंड स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद, वो फिनिश होने तक ही उनको आफ्टरनून हो जाता है, और फिर हार्डली थोड़ा टाइम मिलता है बीच में, और उनको इमिजिएटली आफ्टरनून का मेडिसिन राउंड स्टार्ट करना पड़ता है। तो ज़्यादा पेशेंट होने की वजह से और बहुत सारे मेडिसिन होने की वजह से वार्ड्स में, लाइक मेडिकल सर्जिकल वार्ड में, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर महसूस होता है। बट उन्होंने मुझे ये भी बताया कि फिर अगर आप वार्ड में काम कर रहे हो, तो आपको आपको जो आपका काम है, लाइक टू गिव द मेडिसिन, अटेंड द डॉक्टर राउंड्स, फॉलो द डॉक्टर्स ऑर्डर, ये ही काम आपको करना है। इसके अलावा जो पेशेंट केयर है, लाइक गिविंग वॉश टू द पेशेंट, लीन एंड चेंजिंग, पोजीशन चेंजिंग, स्किन चेक और क्लीनिंग, ये सभी चीज़ें एचसीए जो है हेल्थ केयर असिस्टेंट, वो उनको हेल्प करते हैं। और वहाँ पे हमेशा ज़्यादा एचसीए अवेलेबल रहते हैं वार्ड में। अगर आप काम कर रहे हो तो आपको उनका सपोर्ट हमेशा बना रहता है, और आपको मेनली फोकस करना है मेडिकेशंस गिविंग एंड टू फॉलो द पेशेंट्स ऑर्डर एंड नर्सिस नोट्स। यही बातों पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये बात तो सच है कि वार्ड में, मेडिकल सर्जिकल वार्ड में वर्क तो रहता है, बट यस, आपको सिर्फ आपका ही काम करना है, और बाकी लोग जो है वो उनका काम करेंगे और आपको भी हेल्प करेंगे। तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस आपको फील नहीं होगा। तो आई होप ये वीडियो से और कंपैरिजन से आपको एक बात तो समझ आई होगी कि वर्क प्रेशर के ऊपर आंसर देना, इट्स नॉट, देर इज़ नो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि व्हाट आई फील इज, जो वर्क प्रेशर है वो बहुत सारे सिचुएशन पे रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कौन से हॉस्पिटल में काम कर रहे हो। अगर आप आपके ट्रस्ट के मेन ब्रांच में काम कर रहे हो जो लोकेटेड है इन मिडल ऑफ द सिटी सेंटर, तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट आने वाले हैं, क्योंकि वो सिटी सेंटर से नियर है, वो आपके ट्रस्ट का मेन ब्रांच है। तो वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट होने की वजह से पेशेंट्स जो आएंगे वो भी बहुत ज़्यादा रहेंगे, और उसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली आपका वर्कलोड भी बढ़ जाएगा। देन द सेकेंड पॉइंट है द एरिया विच यू आर वर्किंग।
अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, फॉर एग्जांपल मेडिकल सर्जिकल यूनिट, क्योंकि मेडिकल सर्जरी रिलेटेड कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने मिलते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे पेशेंट का आना हमेशा चालू रहता है। और इसी की वजह से अगर मेडिकल सर्जिकल डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर फील होता है। इसके अपोजिट एग्जाम्पल, अगर आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट सैटरडे संडे बंद होता है, फिर उनका ड्यूटी आवर्स रहता है 9 to 5। तो ये केस में क्या हो जाता है, अपने आप आपका वर्क प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। देन आई फील और एक फैक्टर है जिसके ऊपर वर्क प्रेशर रिलेटेड है, वो है द वर्क एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप जो जगह पे काम कर रहे हो वहाँ पे आपके साथ के जो कलीग्स है वो कैसे है, उनका नेचर कैसा है, वो कितने सपोर्टिव है, इसके ऊपर भी वर्क प्रेशर एंड स्ट्रेस पेंड रहता है। क्योंकि अगर आपके कलीग सपोर्टिव नहीं होंगे, अगर वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके ऊपर का बर्डन बढ़ जाएगा। और आपने फील किया होगा कि आप कितने भी बिजी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपके साथ के कलीग अच्छे हैं तो आपको वो काम का प्रेशर कभी भी फील नहीं होगा, बिकॉज दे विल बी ऑलवेज स्माइलिंग एंड टॉकिंग नाइसली विथ यू, दे विल बी गाइडिंग यू एंड दे विल हेल्प यू वेन एवर यू आस्क देम फॉर हेल्प। सो ये सब बातें हैं जिसके ऊपर वर्क प्रेशर डिपेंड रहता है। अगर आप देख रहे हो कि कौन सी जगह पे वर्क प्रेशर नहीं है, या आप अगर मेरे से पूछ रहे हो या आप किसी से भी पूछ रहे हो कि वर्क प्रेशर कैसा है एनएचएस में, तो कोई भी आपको करेक्ट आंसर नहीं दे पाएगा। इसका रीजन मैंने आप सभी को बता दिया है कि वर्क प्रेशर जो है वो ये 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है मेनली। तो प्लीज फ्रेंड्स, डोंट focus on the work pressure. Now I will tell you all how do you manage this work pressure while you're working as a nurse in NHS. मैंने तो मेरा एक्सपीरियंस रिगार्डिंग वर्क प्रेशर आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। आई होप आप सभी को समझा होगा कि आपको कैसा डिपार्टमेंट मिलेगा और कौन से हॉस्पिटल में पोस्टिंग मिलेगा, उसके ऊपर आप वर्क प्रेशर डिपेंड होगा। और उसमें भी ऐसे नहीं है कि हर रोज आपका डे बिजी जाएगा एंड एवरी डे विल बी स्ट्रेसफुल, क्योंकि हर दिन सेम नहीं रहता है फ्रेंड्स। कभी कभी डिफिकल्टीज आते हैं, सीरियस पेशेंट्स आते हैं, तो वर्कलोड बढ़ जाता है। आपको तो पता ही होगा कि इंडिया में भी आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करोगे तो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स रहते हैं। एक एक स्टाफ को 5 6 7 पेशेंट्स मिलते हैं असाइनमेंट। तो यहाँ पे भी यूके में वार्ड्स में मोस्टली, जो मैंने फ्रेंड से पूछा, तो कोई कोई डिपार्टमेंट में 7 to 8 पेशेंट्स भी मिलते हैं, और कभी कभी स्टाफ शॉर्टेज होगा तो 10 पेशेंट्स भी मिलते हैं एक स्टाफ को। बट दिस इज टोटली डिपेंड ऑन वेयर यू आर वर्किंग, और वो दिन में क्या सिचुएशन है, स्टाफ शॉर्टेज है कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड है। बस मेनली जो वार्ड्स रहते हैं उसमें 6 to 7 पेशेंट मिलते हैं, और आईसीयू में 1:1 का रेशियो फॉलो होता है। So this is about the duty. So now we will move towards the last but important topic of this video कि how to manage the work pressure. अगर आप NHS में एज अ न्यूली रजिस्टर्ड नर्स ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे आप ये वर्क प्रेशर ओवरकम कर सकते हैं। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे ही आपको कोई भी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिल जाती है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि वो पूरे डिपार्टमेंट के बारे में आपको जितना जल्दी हो सके उतना पूरा इंफॉर्मेशन सीख के लेना है। फॉर एग्जाम्पल, वो डिपार्टमेंट में कौन से रूम्स है, उसके कोड्स क्या है, वहाँ पे कौन से प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, कौन से टाइप के पेशेंट्स आते हैं, और कौन सी चीज़ें कहाँ रखी है। आप जितना ज़्यादा आपके डिपार्टमेंट के साथ फैमिलियर होगे, उतना ज़्यादा आपको काम करने में आसानी होगी, एंड दैट विल हेल्प टू रिड्यूस योर प्रेशर। क्योंकि अगर कहीं आपका पेशेंट सीरियस हो गया तो आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखी है, क्रैश कार्ड पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, इंटुबेशन किट और सभी चीज़ें जो है डिपार्टमेंट में कहाँ पे रखी है। अगर आपको पता होगा तो जल्द से जल्द आप सभी चीज़ें लाके आपके पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। देन द सेकेंड पॉइंट विच आई फील, maintain a good rapport with your colleague, and this is very important. Trust me friend, this is very important. जैसे ही अब आपका डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हो, प्लीज ट्राई टू कीप एंड मेंटेन द गुड रैपो विथ योर कलीग्स, योर सीनियर्स एंड ऑल द स्टाफ मेंबर, नॉट ओनली विद अदर नर्सेस। जो भी लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, लाइक योर अदर स्टाफ नर्सेस फ्रॉम योर डिपार्टमेंट, योर सीनियर्स, योर जूनियर्स, स्टूडेंट नर्सेस,
देन द पोर्टर्स, हेल्थ केयर असिस्टेंट्स एंड द क्लीनर्स, सबके साथ आपको अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब हमें जो HCAs वगैरह है वो आपसे पहले से वो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उनको 10 साल से ज़्यादा का भी एक्सपीरियंस हो सकता है, तो ऑब्वियसली उनको आपसे ज़्यादा नॉलेज रहता है कभी कभी। और इन दैट सिचुएशन वो लोग भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं टू गेट अडेप्ट इन द न्यू वार्ड एनवायरनमेंट। और एक पॉइंट जो है वो है, जब भी आप प्री ऑस की नर्स रहते हो और आप एक्सपीरियंस के लिए तभी बैंड 4 नर्स काम करते हो डिपार्टमेंट में, तभी आपका लर्निंग पीरियड है। आपको ये पीरियड का अच्छे से यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट के बारे में स्टडी करना है। आपको क्या करना है, प्री ऑस की ही जितना ज़्यादा ई लर्निंग आप कर सकते हो रिगार्डिंग IV कैनुलेशन, IV इंजेक्शन, मेडिकेशंस, ये सब आपको कंप्लीट करके लेना है। इससे क्या होगा, जैसे ही आप आपका ऑस की क्लियर करोगे, इमिजिएटली आप फेस टू फेस क्लास फॉर मेडिकेशन, IV कैनुलेशन अटेंड करके आप इंडिविजुअली IV कैनुलेशन कर सकते हो, आप इंडिविजुअली मेडिसिन दे सकते हो। इससे क्या होगा, आपको अदर कलीग्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अगर आपके पास खुद कॉम्पिटेंसी होगी तो आप इंडिविजुअली पेशेंट लेके काम करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपने पूरा स्किल्स जो है वो ऑलरेडी गेन कर लिया है, आपके पास कॉम्पिटेंसी भी है, तो आपको काम करने में आसानी होगी। और यही रीज़न के वजह से जो अदर स्टाफ है उनको भी आपके साथ काम करने में अच्छा लगेगा, बिकॉज दे नो यू कैन डू एवरीथिंग इंडिविजुअली। और आपने पहले ही ई लर्निंग कंप्लीट कर दिया है, आपके पास पूरा कॉम्पिटेंसी है, सो दे विल ऑल्सो इंजॉय वर्किंग विथ यू, बिकॉज उनको भी फिर ड्यूटी का इतना बर्डन नहीं आएगा। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 3 चीज़ें सीख गए तो ट्रस्ट मी फ्रेंड, आपको वर्क प्रेशर ज़रा भी फील नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सभी स्किल्स है। तो आप इंडिविजुअली आपके पेशेंट्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। आपका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होने की वजह से आपके स्टाफ के साथ अच्छा रैपो होगा, तो कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में वो लोग ऑब्वियसली आपको हेल्प करेंगे, तो आपका प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। डोंट फॉरगेट फ्रेंड, आप जितना अच्छा रिलेशन बनाओगे सभी के साथ, वो आपको कभी भी हेल्प करेंगे आपके डिफिकल्ट टाइम में, और आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत कभी भी लग सकती है। और एक बात जो मुझे बतानी है कि अगर आप किसी दिन फ्री हो और आपके साथ में जो कलीग काम कर रहे हैं, देख रहे हो कि HCA भी है अगर वो, और वो अकेले बेड मेकिंग कर रहे हैं आपके सामने, और आप फ्री हो, देन प्लीज गेट अप फ्रॉम योर चेयर एंड हेल्प देम टू डू द बेड मेकिंग। आपके साथ जो बैंड 5 और बैंड 6 नर्स काम कर रहे हैं, कभी कभी वो भी बिजी हो सकते हैं, तो आपको उनको भी हेल्प करना है। सो नाउ आई विल बी शेयरिंग विथ यू ऑल वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट वर्किंग इन NHS। यहाँ पे कैसे है ना, जब मैं नई नई NHS में आई थी, तो ये फैक्ट के बारे में हमारे टीचर ने हमें पहले ही बता दिया था, अवेयर कर दिया था, तो इसलिए मुझे बहुत यूजफुल रहा ये थिंग। बट अगर आप सभी को पता नहीं है, ऑब्वियसली आपको पता नहीं होगा, तो मैं अभी आप सभी के साथ वो शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे आप जब भी एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करना स्टार्ट करोगे, आप देखोगे कि आपके डिपार्टमेंट में जो आपके कलीग्स है एंड अदर मेंबर्स है, वो हमेशा आपको पूछेंगे, आर यू ऑल राइट, आर यू ऑल राइट, दे विल ऑलवेज आस्क यू आर यू ऑल राइट। तो आप मुझे बताइए, अगर इंडिया में कोई आपसे पूछेगा आर यू ऑल राइट, तो आप क्या आंसर दोगे? तो कोई मेरे से पूछेगा और मैं अगर ठीक हूं तो मैं बोल दूंगी कि आई एम फाइन, थैंक यू। क्योंकि आर यू ऑल राइट का मतलब जो हमें समझ में आता है वो ये है कि आप ठीक तो हो, ऐसे मतलब हम निकालते हैं आर यू ऑल राइट का। बट यहाँ पे जब ब्रिटिशियंस या अदर स्टाफ आपको पूछते हैं और आर यू ऑल राइट, तो उनके पूछने का मतलब ये है कि आपको कोई हेल्प चाहिए क्या। यस फ्रेंड्स, आई नो इट्स वेरी स्ट्रेंज बट इट्स ट्रू। अगर आपको कोई पूछ रहा है आर यू ऑल राइट और आप सच में किसी काम में बिजी हो और आपको हेल्प चाहिए, देन प्लीज टेल देम नो आई नीड योर हेल्प। अगर आप ऐसे बोलोगे तभी वो आपको आके हेल्प करेंगे। अगर आप बोलोगे कि आई एम ऑल राइट, तो वो आपको हेल्प नहीं करेंगे, वहां से निकल जाएंगे। आप किसी पेशेंट का पोजीशन चेंज कर रहे हो और पेशेंट बहुत हैवी है और आपको हेल्प चाहिए, और उसके बीच में कोई स्टाफ ने आके आपसे पूछा कि सोनाली आर यू ऑल राइट, देन मुझे अगर हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे बोलना है, नो कैन यू प्लीज़ हेल्प मी टू टर्न दिस पेशेंट। तभी वो आके आपकी हेल्प करेंगे, नहीं तो वो हेल्प नहीं करेंगे। अगर आपने बोला कि यू आर ऑल राइट, उनको लगेगा कि आप
ठीक हो, वहाँ पे कंफर्टेबल हो, आप अकेले मैनेज कर सकते हो, ऐसे समझ के वो वहाँ से निकल जाएंगे. कीप दिस पॉइंट इन योर हेड दैट आर यू ऑल राइट का मतलब है आपको हेल्प चाहिए क्या, और अगर आपको हेल्प चाहिए देन प्लीज लेट देम नो. सो नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो, बस बिफोर एंडिंग माई मैसेज टू you all from this video is to always help others, keep on learning the new things, and always respect everyone. So with these three things, I am sure that you all can overcome your work pressure. Thank you so much for watching this video. Bye.